नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैज्ञानिक क्लासेस में। और आशा करता हूँ आपने पिछले वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारे नए टॉपिक में आज क्या है? परसेंटेज, प्रतिशत, है ना। तो प्रतिशत होता क्या है? प्रति और शत, है ना। प्रति प्रति मतलब विद रिस्पेक्ट और शत मतलब 100। तो जब हम 100 के रिस्पेक्ट में कोई संख्या निकालते हैं तो उसे परसेंटेज कहते हैं, है ना। परसेंटेज, इसको हम क्या बोलते हैं? 1/100। परसेंटेज इसको लिखते कैसे हैं? 1/100। तो परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आना चाहिए जिनका आगे भी यूज होगा ना क्वेश्चनों में। तो क्या है बेसिक चीजें? जैसे परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये आपको वैल्यू याद कर लेना है। जैसे क्या है, 1 अपने आप में कितना होता है? 100%, है ना। वैसे ये 1/2 50%। इसको पढ़ते कैसे हैं? जैसे ये 1 2 का कितना परसेंट है? 50%, है ना। वैसे 2 का 50% कितना होता है? 1। तो आपको दोनों साइड से मतलब याद कर लेना है ना। जैसे 1/4 25%, है ना। तो 25% मतलब 1/4, है ना। इस तरह से आपको याद करना है। जैसे 1/5 इक्वल टू कितना? 20%। उसी तरह 20% मतलब 1/5, है ना। इस तरह से आपको ये पूरी वैल्यू याद कर लेना है 1/20 तक। इनमें कुछ और भी फ्रैक्शन रहते हैं जो इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक वैल्यू होती है 37.5%। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3/8। अब ये आया कहाँ से? ये मिलकर बना है, आपने पढ़ा होगा। 1/8 कितना होता है? 12.5%, है ना। तो ये बना कैसे है? 12.5% इक्वल टू कितना होता है? 1/8। अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा? 37.5% इक्वल टू 3/8, है ना। उसी तरह से और भी कुछ फ्रैक्शन रहते हैं जो इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं। और जनरली अगर वो क्वेश्चन में दिख जाए हमको तो हम समझ नहीं पाते कि वो आए कहाँ से और इनकी वैल्यू क्या होती है ना। जैसे एक होती है 20.22%, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 2/9। और ये आया कहाँ से? जैसे 1/9 क्या होता है? 11.11%। कहाँ है 11%? ये देखिए, है ना। 1/9 11/11%। तो अगर मैं इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 2/9, ये 22.22%, है ना। तो और भी देख लेते हैं फ्रैक्शन जो आपको जनरली याद रहना चाहिए। एक होती है 62.5%। इसकी वैल्यू क्या होती है? 5/8, है ना। और एक होती है 87.5%, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? 7/8। ये इसी से मिलकर बना है, 1/8 से मिलकर, है ना। अगर मैं 1/8 में 7 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 87.5, है ना। तो ये और भी इसमें रहती है। जैसे ये होती है 33.33। ये क्या होती है? 2/50, है ना। ये बना कहाँ से है? जैसे 1/15 कितना होता है? 6.66%। तो उसका डबल कर दे हम तो ये कितना हो जाएगा? 13.33%, ठीक है। अब ये 87.5% को हम और भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 100% माइनस 12.5% लिख सकते हैं। तो 100% मतलब 1 और 12.5% मतलब 1/8, है ना। ये लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 7/8, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको याद कर लेना है ना। चलिए आगे अब देखते हैं हम कुछ और। जैसे आपको मान के चलो ये कोई संख्या है 1000 का आपको 10% निकालना है। 10%, हाँ, फाइंड करना है आपको 1000 का 10%। तो आप कैसे करेंगे? 10/100 इस तरह से लिखेंगे क्योंकि 100% की वैल्यू क्या होती है? 1/100, है ना। तो
इससे ये आप काटेंगे, इससे तो कितना हो जाएगा 100 है ना। 10% कितना 100। तो अगर आप, मैं इसमें कुछ आपको ट्रिक बताता हूँ, आपको करना कैसे है। किसी संख्या कोई दी गई है, आपको किसी संख्या का 10% निकालना है, तो राइट साइड से एक पॉइंट लगा देना है। जैसे 10%, मैं इसको यहाँ पे एक पॉइंट लगा दूँ तो कितना हो जाएगा ये 100। अगर 1% निकालना है किसी संख्या को, तो राइट साइड से दो संख्या छोड़ के एक पॉइंट लगा दिए तो कितना हो जाएगा 10। कैसे, हम एक संख्या देखते हैं। जैसे मान के चलिए ये कोई संख्या है 450 है ना, इसका 10% आपको फाइंड करना है। तो कैसे 10% मैंने बताया कि राइट साइड से आपको एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। 10% इसका कितना 45। आप निकाल भी सकते हैं इसको, 450 का 10% है ना, 10 से 10 से कितना आ जाएगा 45। आप इसी तरह से 450 का हमको 1% निकालना है ना, 450 का 1% निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड से दो संख्या छोड़ के एक पॉइंट लगा देना, तो कितना हो जाएगा 1% है ना, 4.5 है ना। जैसे इसको भी आप निकाल के देख सकते हैं, 450 का 1%, 10 से 10 और 0 तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा ना, तो 4.5। ठीक है, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। और भी कुछ इसमें एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। चलिए देखते हैं एग्जांपल। और मान लीजिए चलिए आपके पास ये कोई संख्या है, ये कोई संख्या है, आपको इसका निकालना है 30% है ना, आपको इसका 30% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 10% राइट साइड से पहले आएंगे तो एक पॉइंट लगा देंगे, 10% कितना 85 है ना, 10% तो 30%, 10 में 30 का 3 का गुणा कर देंगे 30%, तो इधर भी 3 का गुणा करेंगे, 85 में 3 का गुणा कर देंगे तो 8 या 24 और ये 15, तो कितना हो जाएगा 255 है ना। आप निकाल भी सकते हैं, जैसे 850 गुणित 3/100 तो 1 और 85 गुणित 3 कर देंगे ना आप, तो ये कितना आ जाएगा 255। ठीक है, और जैसे इसमें अगर 35 45 इस टाइप से कोई संख्या आ जाए, जैसे इसी में देख लेते हैं 660 का 45% है ना, 45% आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे 45 का यानी 66 का 45% है ना, कैसे निकालेंगे 66 आप जनरली जो करते होंगे 45 और इस तरह से आप लिखेंगे, और इस तरह से आप 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना 9 बार यानी 2 बार, तो कितना 33, तो ये कितना 33 गुणित 9। तो आप इसको 33 को लिख क्या सकते हैं 11 गुणित 3 और ये 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 या 27 है ना। अरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 11 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, आपको एक को लेफ्ट में और एक को राइट में, और दोनों को प्लस कर देना, तो कितना हो जाएगा 297। इस तरह से आप जनरली निकालेंगे है ना, कि आप पहले इस तरह से लिखेंगे और इसको इस तरह से निकाल लेंगे। आप करना क्या है, आपको करना क्या है, जैसे इस साइड से आएंगे हम है ना, तो 10% कितना 66 है ना, तो आप 66 इंटू 4 कर देंगे तो 40% निकल जाएगा आपका है ना, और प्लस जब 10% 66 है तो 5% कितना हो जाएगा 33, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 24 होगी 240 और कितना प्लस 33, तो आप इनको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है, या आप 45 को क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 50% माइनस 5% है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 50% इसका कितना हो जाएगा 330 माइनस 10% 66 तो 5% 33 है ना, तो ये कितना माइनस कर दीजिए इसमें से 297। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें और कुछ मेथड।
जिससे आपको परसेंटेज निकालने में आसानी हो। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया था, अगर किसी संख्या में लास्ट में 5 हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे आपको निकालना है 55% ऑफ 680, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे? आप इसको ये भी कर सकते हैं, 110% ऑफ कितना, ये कर सकते हैं, है ना? क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, 1/100। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज 1/100, और ये 1 शून्य से 1 शून्य, इससे ही काट देंगे। अब 11 से 34 को मल्टीप्लाई करना है आपको, 11 से 34 को मैंने आपको बताया था कि 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करते हैं, तो इसी तरह से 3 और 4 और बीच में दोनों को ऐड करने पे 7, है ना, कितना आ गया, 374। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इसमें कुछ मेथड रहती है, जैसे मान के चलिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपको निकालना है आपको 36% ऑफ 50, ये आपको फाइंड करना है ना, ये आपको फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, कैसे, 50% ऑफ 36, है ना, ये दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल आई, कैसे निकाल के देख लेते हैं। 36% ऑफ 50, तो 36% 50, है ना, तो ये 2 बार कर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18, है ना। उसी तरह से 50% की वैल्यू आपको मालूम है कि 1/2 होता है ना, 1/2, तो आप डायरेक्ट इसको हाफ कर दीजिए, कितना, 18। तो इसका ये आपको बता देता हूँ, आपको इसको याद रखना है कि अगर कोई संख्या, जैसे किसी संख्या में हमको a% ऑफ b निकालना है, तो ये इक्वल होता है b% ऑफ a के, है ना। इससे यही सीखेंगे हम, एग्जाम्पल अभी इससे पहले हमने देखे, और करके दिखा देते हैं आपको। जैसे मान के चलिए कि कोई संख्या है, ना, 50% ऑफ 64, ये कोई संख्या है, आपको फाइंड करना है 50% ऑफ 64। तो 64% ऑफ, हम इस तरह से आपको ये दिया गया है ना, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, कैसे देख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, तो ये कितना, 50 से 3 बार, अभी 2 बार, 2 से ये 32, और ये कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 96, है ना। उसी तरह से इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, तो ये कितना, 3, उसी तरह से कितना आ जाएगा, 32 वही 3, तो ये कितना हो जाएगा, 96, है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई संख्या दी हो जिसमें आपको लगे कि इससे नहीं हो पाएगा, तो आप उसको पलट कर भी देख सकते हैं, कि अगर वो आसानी से हो जाए तो उसको भी कर सकते हैं, है ना। और इसमें कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे 860% ऑफ, है ना, 50, और 50% ऑफ 860, तो इसको देख लेते हैं हम उसी तरह से, 860/100, इसको सॉल्व कर देंगे एक बार और ये 2 बार, तो इसको 2 से काट देंगे, 430, कितना आ जाएगा, 430। उसी तरह से 50%, तो इसका हाफ कर दो आप, ये कितना आ जाएगा, 430। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं।
और इसमें आगे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपको एक पर्सन की सैलरी, किसी कोई पर्सन है उसकी सैलरी है मान के चलिए 10,000, कितनी है 10,000। तो अगले मंथ क्या होता है, उसकी सैलरी 10% से बढ़ जाती है ना। फिर उसके नेक्स्ट मंथ क्या होता है, 10% से घट जाती है। तो आप जनरली क्या बोलेंगे कि अगर 10% से बढ़ी है 10% से घट रही है तो ये तो दोनों आपस में कट कर जाएंगे, तो वैल्यू इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, जितनी की उतनी ही रहेगी, है ना। लेकिन आपको करके दिखाता हूँ इसमें चेंजेस क्या आएंगे। 10% से बढ़ी तो इसका मैंने आपको बताया कि राइट साइड से 10% कितना होगा, 1 पॉइंट लगा देंगे तो 1000। तो इसकी सैलरी पहले कितनी हो गई 11,000। फिर 11,000 फिर 10% से कम हो गई, है ना। तो 11,000 का हमको 10%, इसका 10% कितना, राइट साइड से 1 पॉइंट लगा दिए तो कितना 1100। तो हमको 11,000 में से 1100 माइनस कर देना है, तो कितना बचेगा 9,900, है ना। तो चेंजेस क्या है, उसकी सैलरी पहले कितनी थी 10,000, अब कितनी हो गई फाइनल 9,900, है ना। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें और भी कर सकते हैं, जैसे 10% से बढ़ी तो 10% का फ्रिक्शन कितना होता है 1/10। तो 10% से बड़ी है कोई वैल्यू, है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 से 11। ये क्या हो गई इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू 10 से 11, है ना। फिर क्या हुई है सेकंड में 10% से कम हुई है तो 10, तो ये 1/10 होता है 10% की वैल्यू, है ना। तो पहले 10 थी फिर 10 से कम हुई है 10%, तो 10 का 10% कितना होता है 1, तो एक कम कर देंगे 10 से 1 9, पहले 10 थी फिर 10% कम होके 9 हो गई, है ना। तो हम देखेंगे पहले कि इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना ये 100 अरे कितना 99। तो पहले कितनी थी 10,000, तो हम इसको देखेंगे कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100, तो 10,000 आएगा, है ना। तो फाइनल इसमें भी हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 9,900। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी में और कुछ हम देखते हैं, जैसे किसी वस्तु की कीमत 150 रुपए थी, है ना, पहले 150 रुपए, फिर उसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ, 20% से बढ़ गई, है ना उसकी कीमत। तो 20% से बढ़ गई प्लस 20%, और फिर उसके बाद क्या हुआ प्लस 20% से ये 20% से कम हो गई तो माइनस 20%, है ना। ये प्लस का 20% और ये माइनस का 20%। तो जैसे 150 है ना 150, तो इसका 20% कितना होगा, 10% पहले देख लेते हैं कितना होगा, राइट साइड पे 1 पॉइंट लगा देंगे तो 15, है ना। फिर 20% कितना हो जाएगा 30, उसका डबल, तो 30 से बढ़ जाएगी वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 180। फिर उसके बाद क्या होगा 20% से कम हो जाएगा 20%, तो 20% हम इसका देखेंगे, है ना। तो इसका 10% कितना है, एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो 18, तो 20% कितना 36, है ना, 36 से कम हो जाएगी तो 180 में से आपको क्या करना है 36 घटा देना है, तो बचेगा कितना 144। तो पहले कितनी थी 150, अब कितनी हो गई 144। उसी तरह से आप देख सकते हैं 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, हमने अभी देखा है 1/5 इंटू इक्वल टू 20%, है ना। तो 20% से बड़ी है ना, तो 5 से 6 हुई, और फिर 20% से कम हुई तो 5 से 4 हुई। तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी इनिशियल वैल्यू कितनी थी 25 और फाइनल वैल्यू, है ना। तो 25 और 6 चौके 24, तो 25 की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 150। तो हम यहाँ देख लेते हैं 150 दिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो 150 आएगा, तो इसी इसमें भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए देख दोस्तों, आगे की हम क्लास अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।